अस्सलामुअलैकुम। फोकस टीवी उर्दू में खुशामदीद। नाजरीन, जब खून के रिश्ते ही खून बहा दें तो इंसान किस पर एतबार करे। आज हम बात करेंगे उन बोल्ड अदाकाराओं की जिन्होंने शोहरत, दौलत और इज्जत तो कमाई, मगर अपनी ही फैमिली, अपने ही भाइयों के हाथों ऐसी दर्दनाक मौत पाई कि हर सुनने वाला कांप उठा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं संगम राना के बारे में, जो लाहौर के मशहूर स्टेज की एक चमकती दमकती अदाकारा थीं। अपने खूबसूरत रक्स और पुरकशिश शख्सियत के बायस वो अवाम में बेहद मकबूल थीं। उन्होंने न सिर्फ अपनी मेहनत से अपना मकाम बनाया, बल्कि एक शानदार घर भी तैयार किया, मगर बदकिस्मती से उनके घर के अंदर ही उनकी जिंदगी छीन ली गई। 7 दिसंबर 2015 की रात उनकी लाश उनके कमरे में पंखे से लटकी मिली। इब्तिदा में इसे खुदकुशी करार दिया गया, लेकिन बाद में इंकिशाफ हुआ कि ये एक कत्ल था और इसमें उनकी अपनी बहन और भाई मुलव्विस थे। उनकी मां ने खुद पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन चंद साल बाद ये केस भी फाइलों में दफन हो गया। नंबर 2 पर बात करते हैं अदाकारा शम्मो की, जो सिर्फ 29 साल की उम्र में स्टेज की मलका कहलाई जाती थी। शानदार रक्स, खूबसूरती और स्टेज पर उनकी मौजूदगी शायकीन को दीवाना कर देती थी, मगर उनकी चमकती जिंदगी अचानक खत्म हो गई जब 9 अक्टूबर 2017 को उनको उनके घर के दरवाजे पर ही गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। शक उनके शौहर पर किया गया, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये हमला एक करीबी अजीज की साजिश थी और उनके भाई की जानिब से कुछ छुपाया जा रहा था। नंबर 3 पर आती हैं किस्मत बेग, जिन्होंने गुर्बत में आंख खोली और अमीरी तक पहुंचने के लिए सख्त मेहनत की। लाहौर की डांसिंग क्वीन कहलाने वाली किस्मत बेग को नवंबर 2016 में गोलियां मारकर कत्ल किया गया। बज़ाहिर इस कत्ल के पीछे एक मशहूर बिजनेसमैन का नाम आया, मगर उनकी बहन की खामोशी और भाइयों का गैर मामूली रवैया इस केस को मजीद मशकूक बना गया। ये भी शक जाहिर किया गया कि खानदान ने जानबूझकर इस केस को दबा दिया। अब बात करते हैं नंबर 4 पर, और ये है अदाकारा शहनाज, जो दौलत, शोहरत और स्टेज पर बेबाकी के लिए जानी जाती थी, मगर उनकी अज़वादी जिंदगी नाकाम रही और फिर जनवरी 2019 में उनकी लाश उनके घर में मिली। कोई जख्म का निशान ना था, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें जहर दिया गया। उनकी वालिदा ने उनके शौहर पर इल्जाम लगाया, मगर खानदानी दबाव और भाइयों की खामोशी ने ये केस भी दफन कर दिया। नंबर 5 पर है अदाकारा रूबी, जिन्होंने थिएटर में बेबाकी से नाम कमाया। उनके भाइयों को उनका ये अंदाज नागवार गुजरा और एक दिन उन्होंने गैरत के नाम पर अपनी बहन की जान ले ली। ये केस कभी मीडिया पर ना आया क्योंकि खानदान ने सब कुछ दबा दिया। अब बात करते हैं नंबर 6 पर, और ये है अदाकारा फाइजा बी, जो कराची के एक स्टेज पर मकबूल हुई। उनके भाई को उनका बोल्ड अंदाज पसंद ना आया और एक दिन फाइजा को कमरे में मुर्दा पाया गया। पोस्टमार्टम में गला दबाने का इंकिशाफ हुआ, मगर भाइयों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज ना हो सका। 7वें नंबर पर आती हैं सना अली, जिन्होंने फिल्म और थिएटर दोनों में काम किया। उनके भाइयों को उनका फिल्मी लिबास और अंदाज गैरत के खिलाफ लगा और एक दिन उन्हें तेजाब से जलाने की कोशिश की। अगरचे वो अस्पताल पहुंच गईं, लेकिन जख्म जानलेवा साबित हुए। खानदान ने ये वाकया छुपा लिया और किसी को सजा ना मिली। अब बात करते हैं नंबर 8 की, और ये है अदाकारा लैला बी, जो एक डांस ग्रुप की मरकजी रुकन थी। उनका भाई हमेशा उनकी शोहरत और रक्स से खाइफ रहता था और आखिरकार एक दिन उसने उन्हें छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। पुलिस ने भाई को गिरफ्तार किया, मगर बाद में वो जमानत पर रिहा हो गया। नंबर 9 पर है अदाकारा नाइला, जिन्होंने कम उम्री में ही स्टेज पर कदम रखा। उनके भाई ने कई बार उन्हें घर वापस आने का कहा और जब उन्होंने इनकार किया तो एक दिन उन पर फायरिंग कर दी। नाइला मौका पर ही दम तोड़ गईं और खानदान ने इस मामले को खुद ही निपटा लिया। और आखिर में बात करते हैं नंबर 10 की, यानी अदाकारा साइमा नौरीन, जो सोशल मीडिया पर भी काफी मशहूर थीं। उनके बोल्ड फोटोज और वीडियोस की वजह से उनके भाइयों को कई बार बरादरी में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आखिरकार उनके भाई ने उन्हें बहाने से घर बुलाया और जहर देकर मार डाला। अस्पताल में पहुंचने तक देर हो चुकी थी और भाई ने सब कुछ हादसा करार देकर खुद को बचा लिया। इन तमाम कहानियों में एक बात मुश्तरक है कि इन खवातीन ने अपनी पहचान, आजादी और फन के लिए दुनिया का सामना किया, लेकिन अपने ही घर में अपने ही भाइयों के हाथों इबरतनाक अंजाम का शिकार हुई। ये कहानियां न सिर्फ अफसोसनाक हैं, बल्कि इस मुआशरे की सफाक सच्चाई भी हैं, जहां औरत का सबसे बड़ा दुश्मन कभी कभार उसका सगा भाई होता है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फोकस टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरद नवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।